धर्मनगरी डिग्गी में स्थित भूरिया महादेव मंदिर में रहने वाले सिद्ध संत श्री सियाराम बाबा की निर्मम हत्या के विरोध में क्षेत्र के हजारों भक्त रोष में दिखाई दे रहे हैं। भक्तों ने संत के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांगी है। धर्मांगरी डिग्गी में भी अब सनातनी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। आखिर ऐसा कौन है जिसने संत की निर्मम हत्या कर दी? यह प्रश्न स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन से बार बार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि संत सियाराम बाबा की हत्याकांड की मिस्ट्री सुलझाने में स्वयं जिला पुलिस अधीक्षक ऋषिराज अपनी भागीदारी निभाते हुए दिख रहे हैं। अब देखना यह है कि पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम हथियारों को कब तक पकड़ पाते हैं। जैसे ही डिग्गी में संत की हत्या की बात फैली, वैसे ही सिद्ध संत के क्षेत्र में हजारों भक्त आ गए। लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। संत सियाराम क्षेत्र के माने हुए संत थे। लोगों में उनके प्रति भारी आस्था थी। भक्त रघुवीर सिंह एडवोकेट ने संत की निर्मम हत्या का विरोध करते हुए आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के साथ ही कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। आज डिग्गी बाग में सियाराम जी बाबा की हत्या हुई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। आज सुबह पता चला कि आज महाराज की हत्या हो गई। आज के 5-6 महीने पहले महाराज के 3 लाख रुपए की चोरी भी हुई थी। उस वक्त भी उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। तो हम सब जनता की ये मांग है कि तुरंत हत्यारे गिरफ्तार करें। दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। एक ऐसे संत जिनको कोई लोभ नहीं था, लालच नहीं था, ब्रह्मचारी थे और पिछले 45 साल से यहाँ इस मंदिर में वो साधना और तप कर रहे थे। अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठावान संत थे। उनकी हत्या होना बहुत ही शर्मनाक घटना है और दर्दनाक घटना है। प्रशासन को अभी एसपी से बात हुई है हमारी, इसकी पूरी जांच करनी चाहिए और इसके पीछे क्या षड्यंत्र भी हो सकता है। कोई साधु ने किसी का कुछ छीन नहीं रखा था, उसके पास कोई प्रॉपर्टी संपत्ति भी नहीं थी, तो उसकी हत्या क्यों हुई? ये सारे तथ्य जो है जांच होनी चाहिए। पूरा इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। हमें जो ही सूचना मिली, माननीय एमपी साहब सुखवीर जी जोनापुरिया जो यहाँ के एमपी हैं, उनको सूचना मिली, अध्यक्ष जी को सूचना मिली और लोगों को सूचना मिली, तो हमारा कर्तव्य बनता है। मैं सीकर से चल करके आया हूँ, मुझे जो ही सूचना मिली तो हमारा कर्तव्य बनता है। मैं तो वैसे भी एक सन्यासी होने के नाते, हमारे किसी भी सन्यासी के ऊपर कहीं भी कोई आपत्ति आती है, संकट आता है, उस संकट की घड़ी में हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ खड़े हो जाएं। और इसी दृष्टिकोण से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं बालकनाथ जी को भी सूचना मिली थी, वो थोड़े दूर हैं। हमारी बात हुई, उन्होंने कहा स्वामी जी आप वहाँ पर जाएं। हमारे महामंत्री ने कहा कि आप वहाँ पर पहुँचे और मैं चल करके यहाँ पर आया हूँ। माननीय एमपी साहब से मेरी बात हुई थी, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमारा एक ही कहना है कि यहाँ जो अपराध बढ़ रहे हैं, 1 साल पहले यहाँ चोरी की घटना घटी थी, FIR दर्ज हुई, लेकिन साल भर हो गया, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। अभी मैंने एसपी से पूछा कि मैं नया हूँ, थानेदार नया है, तो नए पुराने का विषय नहीं है। उस घटना के अंदर जो चोरी हुई थी, उस चोरी का निष्कर्ष अगर निकल जाता और अपराधियों को पकड़ के जेल भेज दिया जाता तो आज ये घटना घटित नहीं होती। उनको कोई दंड नहीं मिला, सजा नहीं मिला, उसका परिणाम ये परिणति हुई है। क्योंकि इस प्रकार के लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और उससे वो जो भय पैदा करना होता है, अपराधियों में भय, सज्जनों की सुरक्षा, पुलिस का एक नारा है, वो नारा फेल हो गया। इसलिए इस प्रकार के अपराधियों को, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, दंडित करना चाहिए और मैं कहूँगा उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। एक संत जो है उसकी हत्या की गई है और भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटित हो, उससे एक शिक्षा मिलेगी। तो यही हमारा, हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारी मांग है प्रशासन से
और गहलोत जी से मैं कहना चाहूँगा कि आपके राज्य में इस प्रकार के आपराधिक जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो घटित नहीं होनी चाहिए। आप खुद गृह मंत्री हैं, आपको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। केवल प्रशासनिक अधिकारियों पर छोड़ दोगे उससे पार नहीं पड़ेगी। तो यही हमारा कहना है। देखिए, क्या लगता है राजस्थान में इस तरह की लगातार घटनाएं बढ़ रही है, ऐसे में क्या बीजेपी का क्या नया स्टैंड अब इस मामले को लेकर हो सकता है, या क्या इसमें रणनीति बीजेपी बना रही है? बीजेपी ने तो एक बात तय कर ली और हमने एक अभियान चलाया, गांव-गांव हम गए कि भ्रष्टाचार के मामले के अंदर, अपराध के मामले में, बलात्कार के मामले में, धार्मिक तुष्टीकरण के मामले के अंदर कहीं पर भी इस सरकार पूरी नहीं उतरी है, खरी नहीं उतरी है। आपके पास में मालपुरा में जो घटनाएं घटी थी उसी में क्या हुआ? इसलिए भारतीय जनता पार्टी, ये विषय राजनीति का नहीं है, पॉलिटिक्स का नहीं है। इसको सब लोगों को साथ मिलना चाहिए। हम तो इसलिए आए हैं, आपका तो संसद क्षेत्र पड़ता है और मैं सन्यासी हूँ, मेरा धर्म बनता है ये। तो इसको, इस घटना को पॉलिटिकल विषय में देख करके, बाकी जो स्टेट की बात आपने की है वहाँ कांग्रेस सरकार फेल है, मोबाइल बांट करके अपने कमजोरियों को दबाना चाहती हो, नहीं दबाएंगी। तो ये मेरा कहना है कि इस प्रकार से जो अपराध बढ़ रहे हैं उन अपराधों को काबू करने में फेल हो चुके हैं बिल्कुल। अशोक गहलोत जी कभी लेट जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी अंदर चले जाते हैं, कभी गुफा में चले जाते हैं, कभी जैसलमेर चले जाते हैं। उनको इससे किसके स्वाय को लेना देना नहीं है। तो मेरा तो ये है कि इस घटना की तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा न्यायिक जांच होनी चाहिए, किसी मजिस्ट्रेट से जांच होनी चाहिए, तब जाकर के इसका खुलासा होगा कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। ये हमारा कहना है।